ये जो परिणाम आए हैं, अगर ये करीब 10, 15, 20 सीटों का फर्क होता जीतने या हारने में, तो कहीं ना कहीं ये समझ आता कि हाँ, ये निष्पक्ष इलेक्शन हुए हैं। लेकिन ये जो इलेक्शन हुए हैं, ये हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस द ऑपोजिट। क्योंकि हमने देखा कि रात को 11 बजे 12 बजे आपको एक पूरी ट्रक भर के ईवीएम की मिली, आपको ईवीएम की पर्चियां मिली, उसके पहले एसआईआर में गड़बड़ी हुई, डुप्लीकेट वोटर्स मिले। उसके बाद जैसे हमने हरियाणा में जो प्रक्रिया देखी है, ये प्रक्रिया ऐसी है कि मैं आपको 2 मिनट लेना चाहूंगा ये कैसे हो रहा है उसको समझाने के लिए। हम क्यों बोल रहे हैं कि ब्राजीलियन मॉडल की फोटो थी? ब्राजीलियन ये हम नहीं इंटेंशन है कि ये बताने का कि वो आके वोट करी है, लेकिन ये एक एम्प्टी वोटर्स बना रही है वो, ताकि जो माइग्रेटरी वोटर्स है वो जगह जगह जाके वोट कर सके। 2024 इलेक्शन के बाद में हमने ये एक सिस्टमैटिक प्रोग्राम देखा है जिसमें 1, 2, 3, 4 स्टेप्स है, जिसमें नया स्टेप जो जुड़ा है वो है एसआईआर, कि आप अगर 1%, 2%, 3% भी अगर वोट काट सके तो उनको काट दीजिए। 2, 3, 4% वोटर्स हम बाहर से ले आएंगे, 1-2% वोटर्स को हम वोट पे नहीं जाने देंगे। तो ये डिफरेंस आपका करीब 8-10% के आसपास अच्छा, बहुत आ रहे हैं कि कैसे स्पेशल ट्रेन चलाई गई वहां से, जो बिहार की जो लेबर है जो बाहर उनके लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था करके बिहार भेजा गया। अब उसमें कितने जेन्युइन थे या कितने नॉन जेन्युइन थे? अच्छा, अब आते हैं इलेक्शन के बाद में क्या। इलेक्शन के बाद में हमारे पास केवल 45 दिन है ये एनालाइज करने के लिए कि वो जो 7.5 करोड़ वोटर है वो जेन्युइन है या नहीं है। अगर उसकी पेपर ट्रेल देखेंगे जो वो डिजिटल में क्यों नहीं दी जा सकती है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये कि क्या आप ये अपने मंच से ये 100% अश्योरेंस देती है कि कोई डुप्लीकेशन नहीं है वोटर्स का, या सारे ऑथेंटिक वोटर्स है। तीसरी बात ये कि अगर डुप्लीकेट हैं तो आपने उसको कम करने के लिए एसआईआर किया, तो एसआईआर कितना सफल रहा, ये सारी बातें हमारे को मालूम पड़ेगी। और मैं बहुत खुश हूं कि ये जो गैप है ये महाराष्ट्र जितना ही बड़ा गैप है। तो जो भी डेमोक्रेसी में और स्पेशली इंडियन डेमोक्रेसी जो हेल्दी डेमोक्रेसी अपन कही जाती थी, वहां पे गैप ऑफ विनिंग वाज 5%, 1 और 2% हियर और देयर, मतलब 5% के आसपास का गैप रहता था। जब इलेक्शन होते हैं, चाहे आप हारे या जीते, उस बात को एनालिसिस होना चाहिए। और जरूर इस बात का भी एनालिसिस होएगा कि क्या हम आने वाले इलेक्शन में 15,000 रुपए या 20,000 रुपए से वोट खरीद सकते हैं, क्योंकि 10,000 का मॉडल हमने देख लिया है। मतलब आप ये कह रहे हैं बिहार की जनता बिक गई? मैडम, बिकने का क्या बात है? आप ही मुंह में वर्ड्स डाल रहे हैं। ये तो क्वेश्चन आपका भी होना चाहिए था एज अ मीडिया। आप बोल रहे हैं बिक गए, आप ये नहीं पूछ रहे कि क्या ये पहले ये सही है या गलत है? क्यों नहीं देख रहे कि बिहार की जो आधी आबादी है उसके हाथ को मजबूत किया, उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम किया गया, इसे ऐसे भी तो देखना चाहिए ना। से है तब तक आप आर्थिक मजबूत नहीं बना पा रहे थे, सिर्फ आने वाले इलेक्शंस में ही मजबूत बनाएंगे। और क्या ये आपका बड़े आपने भी किए थे, आपने भी किए 2,500 और पेंशन, ये सब तमाम वादे आपने भी किए। सरकारी नौकरी हर घर को, हर परिवार को मिलने का जो वायदा किया था वो भी तो आपके फेवर में नहीं गया। सरकारी नौकरी आज की अगर तारीख में हम बात करें तो हर किसी का सपना होता है। नीतीश जी ने क्या बीजेपी ने 1 करोड़ नौकरी का वायदा अपने उसमें, जनता को यही तो समझ में आया कि जब 1 करोड़ प्रैक्टिकल नहीं है तो 2.5 करोड़ प्रैक्टिकल कैसे होगा, ये आपको नहीं समझ में आया? तो मैडम, आप जब हमारे को अगर क्या 1 करोड़ पॉसिबल है, क्योंकि वो वायदा तो एनडीए ने भी किया है। क्या ये सवाल आप ये मानिए ना कि आपका मैनिफेस्टो भी कमजोर निकला, आप लुभा भी नहीं पाए जनता को। 2 करोड़ नौकरी क्या प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं की थी? सरकारी नौकरी दी है। क्या बेरोजगारी कंट्रोल में है? क्या आज 4 से 5 करोड़ युवा रोजगार है? ये सवाल आप लोग से अपेक्षा की जाती है कि आप ये सवाल भी करेंगे। तो आप बोलते हैं कि ये एक्सक्यूज है। आप या तो बोलते ठीक है ये आपकी वजह हो सकती है, लेकिन हमारा ये मानना है, आप तो सीधे से नकार रहे हैं। आप नहीं, नकार नहीं रहे हैं। काम आप क्यों कर रहे हैं? आप नहीं आपने डायनेस्टी की बात की है, तो मैं आपको थोड़े से आंकड़े दे दूं, क्योंकि वो आप नहीं दे पाएंगे, कि जेडीयू में जो 36.4% डायनेस्ट हैं जो इस बार इलेक्शन लड़े हैं, बीजेपी में 21.3% डायनेस्ट है जो इलेक्शन लड़े हैं,